Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 1 General English online class. This is your compulsory subject in your graduation. ये जो सब्जेक्ट है वो आपके ग्रेजुएशन का कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है, प्रीपोजिशन चल रहा है। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने कुछ प्रीपोजिशन को डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है उसमें भी हम आगे की जो प्रीपोजिशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो प्रीपोजिशंस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीपोजिशंस ऐसा होता है जो क्या करता है, अदर मतलब जो वर्ड है ये ऐसे वर्ड के साथ लगता है जो अदर वर्ड्स के साथ अपनी क्या है रिलेशंस को शो कर पाता है। मतलब कि किसी वर्ड की रिलेशन को शो करने के लिए जिन वर्ड का यूज़ किया जाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम कौन से प्रीपोजिशन की बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे यूज ऑफ। जो हमारी आज की जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, ऑफ। यूज ऑफ ऑफ। जो ऑफ है वो कैसी होती है, पोजेशंस या रिलेशन को बताने के लिए। पोजेशन या रिलेशन को दिखाने के लिए, पोजीशन या रिलेशन को दिखाने के लिए किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। रिलेशन मतलब कि किसी के बीच में हम कहते हैं ना संबंध दिखाने के लिए किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। इसका एग्जांपल देते हैं, ही इज ब्रदर ऑफ माइन। एग्जांपल लिखते हैं, ही इज ब्रदर ऑफ माइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेशन शो हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेशन शो हो रही है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, ऑफ का यूज किया है। अब पोजेशन को शो करने के लिए कैसे होता है, पोजेशन को शो करने के लिए जैसे कि आई सा अ पेन, आई सा अ पेन ऑफ राम, कि मैंने राम का पेन देखा था, मैंने राम का पेन देखा था। तो यहाँ पर क्या है, पोजीशन हो रही है। पोजीशन कैसे कि अब जो मैंने पेन देखा था वो किसका है, राम का है। पोजीशन का मीन्स क्या होता है, अधिकार। पोजीशन का मीन्स क्या होता है, अधिकार। कि जब किसी की चीज हो, अधिकारित हो, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। अब क्या है, छांटने के लिए, छांटने के लिए भी किसका यूज करते हैं, छांटने, या हम कह सकते हैं में से के संदर्भ में, कि ऐसे अगर हमारे पास सेंस हो, में से हो और हमें छांटने का सेंस आ रहा हो, तो हम क्या लेते हैं, ऑफ यूज करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। कैसे छांटना, जो बहुत सारी चीजें पड़ी और हमें छांटना, जैसे कि ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। एग्जाम्पल लिखते हैं, he is more intelligent of two boys। के ये जो बॉयज थे, जो दो लड़के थे, उनमें से वो क्या था, इन दोनों बॉयज में से वो ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो आगे अगला जो एग्जांपल है वो लिखते हैं, 2 of the 10 players, 2 of the 10 players played very well। कि 10 में से जो 2 प्लेयर थे वो बहुत ही अच्छा
खेले, बहुत ही अच्छा खेले। अब 10 में से 2 में से मतलब कि हमने देखा था कि जो छांटने के भाव में से कि 10 में से हम कितने छांट रहे हैं, 2 छांट रहे हैं, और में से का जो हमारे पास क्या आ रहा है, मीन सेंस आ रहा है। तो हमने किसका यूज़ करना है, ऑफ का यूज़ करना है। अब इसके बाद क्या है, कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस है, कुछ ऐसे वर्ड जिसके साथ ऑफ का यूज होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन है। फिक्स प्रीपोजिशन मतलब कि उसके साथ वही ऐसे जो वर्ड्स है उनके साथ जो फिक्स मतलब कि वही ऑफ है तो ऑफ ही आएगा, उसके अलावा कोई अदर जो प्रीपोजिशन है यूज नहीं होती। जैसे कि प्राउड ऑफ, ये वर्ड्स लिखते हैं, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ है। इसके बाद टेक केयर ऑफ, गेट रिड ऑफ, टेक केयर ऑफ, गेट रिड ऑफ। ये क्या लिख रहे हैं, ऐसे वर्ड है जिसके साथ ऑफ ही आएगा, जैसे कि प्राउड ऑफ, टेक केयर ऑफ, गेट रिड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, cured of, ashamed of, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है ना, कोई बात नहीं। ashamed of, full of, aware of, लास्ट है श्योर ऑफ। तो ये क्या है, कुछ फिक्स वर्ड है जिनके साथ हम ऑफ जो प्रीपोजिशंस हैं उसका ही यूज करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब अगले जो हमारा जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, टू। इसको कैपिटल लिख लेते हैं, टू। टू है वो कहाँ पर कैसे यूज होती है, डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए जो टू है वो क्यों यूज होता है। डेस्टिनेशन को शो करने के लिए। डेस्टिनेशन आपको पता है क्या होती है, डेस्टिनेशन को शो करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि शी वेंट टू जयपुर, शी वेंट टू जयपुर। कि वो कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है, मतलब उसकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, जयपुर है। और हमने किसका यूज करना है, टू का यूज करना है, टू का यूज करना है। एक मिनट। तो जैसे उसको जयपुर जाना था तो उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, जयपुर थी, तो हमने टू का यूज किया। इसके बाद अगर सेंटेंस में से, पर्पस या सजेस्ट, सेकंड क्या है रूल इसका, यदि सेंटेंस में से, सजेस्ट या पर्पस आ जाए, से सजेस्ट या पर्पस आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होने पर,
यूज होने पर टू का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में से, सजेस्ट या पर्पस आ जाए, पर्पस नहीं प्रपोज आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट अगर यूज हो तो टू का यूज करेंगे। जैसे कि सी सजेस्ट टू मी, सी सजेस्ट टू मी, शी says to him, he proposed her for a party। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। इसके बाद किसी भी समय के पहले के अर्थ में, किसी भी समय के, किसी भी समय के पहले के अर्थ में, पहले के अर्थ में टू का यूज होता है। जैसे कि इट इज 10 minutes to 2, इट इज 10 minutes to 2 के 2 बजने में अभी 10 मिनट पड़े हैं, मतलब 10 मिनट पहले है। अभी क्या टाइम, अगर हम टाइम पूछे और 10 मिनट पड़े हों तो हम क्या बोलते हैं? इट इज 10 times to 2 के 2 होने में 10 मिनट पड़े हैं। राम इज 7:30, राम इज 7:30 कि राम क्या है? 8 का आधा है, मतलब अभी राम क्या है? 4 साल का है। इसको हम कैसे लिख रहे हैं कि 8 से आधा है, अभी वो राम क्या है? 8 से आधा है। तो आप इसका ले स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, बिसाइड या बिसाइड्स। अगले जो हमारे प्रीपोजिशन है वो क्या है? बिसाइड और बिसाइड। इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। देखो, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड। बिसाइड का मीन्स क्या होता है? बिसाइड का मीन्स होता है कि बगल में, बगल में, मतलब कि हम कहते हैं ना कि इसका अगर हमारे एकदम घर के साथ में ही है तो क्या हो जाता है? साथ में नहीं कहेंगे, इसमें बगल में कहेंगे तो ज्यादा सेंस अच्छा रहेगा इसका। बिसाइड का मीन्स क्या रहता है? बगल में। और बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब कि उससे छोड़कर। जैसे हम कहते हैं ना, राम तो आम को छोड़कर बाकी सारे फ्रूट कहते हैं खाता है, तो क्या लिखेंगे इसको? राम ईट्स ऑल फ्रूट्स बिसाइड्स मैंगो, मतलब कि आम को छोड़कर वो क्या करता है? बाकी सब फ्रूट खाता है। के अतिरिक्त, अतिरिक्त या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो के अलावा, के अलावा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो छोटे छोटे आपके में मतलब की है प्रीपोजिशंस। अब his house is beside, his house is beside to mine, के उसका जो घर है वो क्या है? मेरे साइड में है। अब इसका अगर एक और देखें तो क्या लिख सकते हैं? स्नेहा lived beside her, कि जो नेहा है वो उसके पास रहती है या उसके बगल में रहती है। अब अगर हम बिसाइड का एग्जाम्पल देखें, ये किसके एग्जाम्पल है? ये बिसाइड के हैं। अब बिसाइड के देखते हैं। बिसाइड्स में क्या है?
राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल। कि जो राम है वो क्या है, क्रिकेट खेलता है फुटबॉल के अलावा। कि फुटबॉल तो खेलता है, उसके अलावा वो क्या खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, यूज ऑफ अमंग। यूज ऑफ अमंग। जो अमंग है, सॉरी अमंग नहीं, अमंग तो हमने कर लिया था, अलोंग करवाना आपको। यूज ऑफ अलोंग। अलोंग का मीन्स होता है साथ साथ, या हम कह सकते हैं किनारे किनारे। अलोंग का मीन्स किनारे किनारे या साथ साथ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, नाली होती है, उसके एकदम साथ साथ किनारे किनारे चलते हैं, तो वो क्या होता है, अलोंग होता है। या कोई सड़क है, उसके आसपास फ्लावर्स लगे होते हैं या कोई पेड़ वगैरह लगे होते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, अलोंग कहते हैं। जैसे कि आई वॉक अलोंग द रोड, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, हम पहले लिख देते हैं कि साथ किनारे के सहारे। इसका जो रूल है वो क्या है, किनारे के सहारे चलने के सेंस में। किनारे के सहारे चलने के सेंस में, कि जब हम किसी चीज के किनारे किनारे, चाहे वो रिवर है, चाहे रोड है, चाहे वो अदर कुछ ऐसा है जिसके हम किनारे किनारे चल सकते हैं, तो वो हम किसका यूज करते हैं, अलोंग का यूज करते हैं। जैसे कि आई वॉक अलोंग द रोड, मैं रोड के किनारे किनारे चलता हूँ। रोड के बीच में से तो जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम रोड के किनारे किनारे चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सीता सा मोहन, सीता सा मोहन he walks along, he walked along the river। के सीता ने मोहन को देखा था, वो रोड के क्या कर रहा था, वो रिवर के साथ साथ जा रहा था। he was walk भी कह सकते हैं, या हम यहाँ पर walking यूज करेंगे तो ज्यादा सेंस अच्छा रहेगा। he was walking, तो वो रोड के साथ साथ, मतलब कि रिवर के जो साथ साथ वो जा रहा था, किनारे किनारे वो जा रहा था। आप ले इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। अब जो अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है, अंडर। अंडर का मीन्स क्या होता है, नीचे। वैसे तो इसका हम नॉर्मल मीन्स देखें, नीचे होता है नीचे, लेकिन बिना, लेकिन नीचे तो है लेकिन बिना टच किए हुए, बिना टच किए हुए, टच किए हुए के सेंस में, जब कोई चीज हम है तो नीचे, लेकिन हम उससे क्या है, टच नहीं हो रहे, उससे टच नहीं हो रहे। जैसे कि हमने देखा था इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, मैनी एनिमल्स
animal were sitting under the tree के बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो ट्री के नीचे बैठे हुए थे। द कैट वॉज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, जो कैट थी वो टेबल के नीचे थी। अब देखो जो टेबल है वो क्या कैट से टच करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो कैट है वो तो क्या है, फ्लोर पे बैठी है और जो टेबल है वो उसके ऊपर है, तो वो टेबल के नीचे, लेकिन उससे टच नहीं हो रही। जैसे कि हम बैठते हैं ना, पेड़ के नीचे बैठते हैं, पेड़ के नीचे हम बैठते हैं तो हम क्या उस पेड़ से ऊपर की तरफ टच होते हैं? नहीं होते। तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है? यूज ऑफ अक्रॉस। यूज ऑफ अक्रॉस। यूज ऑफ अक्रॉस। अक्रॉस का मीन्स क्या है? उस पार। अक्रॉस का मीन्स क्या होता है? उस पार। जैसे कि कोई सड़क है, कोई रिवर है, उसके उस पार या इस पार, हम उस पार ही होते हैं ना, इस पार तो नहीं होगा। उस पार के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? अक्रॉस का मीन्स करते हैं इसका। यही रूल है बस। उस पार के अर्थ में, उस पार के अर्थ में अक्रॉस का यूज होता है। अक्रॉस का यूज होता है। जैसे कि सोहन live across the road, across the road। जो सोहन है वो क्या है? रोड के उस पार रहता है। उसके अलावा she can swim across the river। she की जगह कोई नाम लिखते हैं हम, क्या नाम लिखते हैं? Hina can swim across the river। ये जो हिना है वो क्या कर सकती है? रिवर के दूसरे पार तक स्विम कर सकती है, तैर सकती है। जो हिना है वो दूसरे पार तक, मतलब एक पार से दूसरे साइड तक वो जा सकती है। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको बाद में जब लर्न करना बहुत ही इजी रहेगा। इसके बाद कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता वो वर्ड हम लिख देते हैं। जैसे कि कंसीडर, कंसीडर, रीजन, रिजाइन, इन्वेट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, सक्सीड, असिस्ट, emphasize, accompany, accompany,
उसके बाद है join, enter, tell, demand, टेल है, डिमांड है, रीजन, ये रिजाइन था और ये रीजन। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर खत्म होती है और प्रीपोजिशन भी हमने इतनी ही डिस्कस करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात करेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन मतलब कि ऐसे कुछ वर्ब्स होती हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ उन्हीं प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, उसके अलावा प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिक्स प्रीपोजिशन के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।